मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की सिक्योरिटी और जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर गौर। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मशरक़ी सरहद पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर पेशरफ्त का भी जायजा। कोर कमांडर्स ने मशरक़ी सरहद पर भारतीय अफवाज की जानिब से निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने पर भी गुफ्तगू की। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अफगान अमन अमल पर भी तबादला ख्याल किया। कोर कमांडर्स का खित्ते के अमन के लिए किए जाने वाले इक़दामात की हिमायत का इआदा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती के लिए एक और बुरा दिन। सुप्रीम कोर्ट में IG इस्लामाबाद केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सख्त बरहम दिखाई दिए। कहा, इस्तीफा देने के बावजूद आज़म सवाती का नाम अब तक वज़रा की फहरिस्त में क्यों शामिल है। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर के असासे छुपाने का मामला मुतालिका इदारों के सुपुर्द कर दिया। IG इस्लामाबाद की भी सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको किसने IG बनाया है? आप आज़म सवाती को बचाने के लिए बैठे हैं। कार्रवाई के लिए किस चीज का इंतजार है? गलत बयानी जाहिर हो जाए तो फिर 62(1)F की कार्रवाई और ताहयात नाअहली होगी। सुप्रीम कोर्ट में इसहाक डार केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, इसहाक डार की वापसी के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मालूम नहीं वो कब तक वहां बैठे रहेंगे। नैब के वकील ने जवाब में कहा कि साबिक वजीर खजाना की वापसी का अमल जारी है। बरतानिया से जवाब का इंतजार है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या PTV केस में इसहाक डार, परवेज रशीद और अताउल हक कासमी से रिकवरी हुई? रिकवरी की मियाद 2 माह होती है। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर की वजाहत। चीफ जस्टिस की कवायद के मुताबिक रिकवरी का हुक्म। अदालती तातीलात के बायस नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर फौरी समाअत मुमकिन नहीं। साबिक वजीर आजम की सजा मुअत्तली और जमानत की दरखास्त अपील के साथ सुनी जाएगी। दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कल समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की ज़िमनी दरखास्त भी दायर कर दी। वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया, हमारे बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्जा मुआफी केस में 26 अफराद की तरफ से जमा कराई गई रकम डैम फंड में डालने का हुक्म दे दिया। 13 अफराद को रकम वापसी के लिए हफ्ते की मोहलत दे दी गई। बाकी 183 अफराद से रिकवरी के लिए खुसूसी बेंच बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा, मेरा तो वक्त गुजर गया, अब खुसूसी बेंच केस सुनेगा जो पैसा रिकवर करवा सकेगा। पंजाब में कौन कितना VIP? गवर्नर पंजाब का पहला नंबर। चौधरी सरवर की हिफाजत पर 111 पुलिस एहलकार तैनात। महकमा दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब के दफ्तर पर कुल 4 एहलकार ड्यूटी पर मामूर। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के जाती घर पर 1, वफाकी वज़रा शफकत महमूद और महबूब सुल्तान के जाती घरों पर 2-2 एहलकार तैनात। सूबाई वज़रा यास्मीन राशिद, मुराद रास, महमूद उल रशीद और मियां असलम इकबाल के घरों पर 2-2 पुलिस एहलकार की ड्यूटी। सेंसिबिलिटी मीडिया को भी अपने अंदर ले आनी चाहिए। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इतनी तमीज आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं। मैं अगर PTI का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? सहाफ़ी के सादा से सवाल पर वज़ीर इत्तलात पंजाब खामखा गुस्से में आ गए।
रियासत मदीना के हवाले से पूछे गए सवाल पर फयाजुल हसन चौहान बरहम होकर सहाफियों को सहाफत सिखाने लगे। बोले, सहाफी ऐसा सवाल ही ना किया करें जो तजाद पैदा करे। सूबाई वजीर के रवैये के खिलाफ मीडिया नुमाइंदों का एहतजाज, गाड़ी रोक ली। हुकूमती वज़रा अपना रवैया बेहतर करें, सहाफियों का मुतालबा। चौधरी निसार मुंतखब होने के बावजूद हल्फ ना उठाकर अपने हल्के के अवाम और पंजाब असम्बली के ऐवान की मुसलसल तज़हीक और तौहीन कर रहे हैं। रुकनियत मनसूख की जाए। तहरीक इंसाफ की रुकने पंजाब असम्बली मोमिना वहीद ने चौधरी निसार की रुकनियत मनसूख करने के लिए करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। कराची के किंगरी हाउस में पीर साहब पगारा की जेर सदारत ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का अहम इजलास। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, मनी लॉन्ड्रिंग केस, सिंध में करप्शन, अमन व अमान समेत दिगर मामलात ज़ेर गौर। पंजाब हुकूमत का सूबे के हर जिले में सड़कों पर सोने वाले अफराद के लिए पनागाहें बनाने का फैसला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, सड़कों पर सोने वाले अफराद को छत और खाना फराहम करके रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। इंसानियत की फलाह व खैरखाही के लिए खिदमत सर अंजाम देना अव्वलीन तरजीह में शामिल है। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। कपास की दरामद पर कस्टम्स सेल टैक्स छूट का मामला रेवेन्यू डिवीजन को भिजवा दिया गया। रेवेन्यू डिवीजन से छूट की सूरत में वसूलियों पर असरात की रिपोर्ट तलब। वजारत सनत से पाकिस्तान स्टील को फाल करने के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली गई। कराची को तजावजात से पाक करने के लिए ऑपरेशन जोरों शोर से जारी। जिला वस्ती और करंगी के इलाकों में दर्जनों गैर कानूनी दुकानें गिरा दी गईं। दुकानों के सामने बने चबूतरे और दीवारें भी मुस्मार। दुकानें खाली करने के नोटिस पर उर्दू बाजार और अकबर रोड के दुकानदार दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन तारीखी परिंदा मार्केट भी निगल गया। 150 दुकानें मुस्मार, कई अफराद का रोजगार छिन गया। हैदराबाद में भी सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तौर पर कायम दर्जनों मकानात और दिगर तजावुजात को गिरा दिया गया। हुसैनाबाद में मुश्तइल अफराद का इंसदादे तजावुजात, सेल के एहलकारों और पुलिस पर पथराव। डेरा गाजी खान में पीटीआई के सिटी नायब सदर राशिद बुखारी पर कातिलाना हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मुलजिम का चेहरा साफ नजर आ रहा है। पुलिस ताहाल कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अहले खाना का वजीर आला पंजाब से कातिल की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। राशिद बुखारी को 2 जनवरी को नामालूम शख्स ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। 4 रोज बाद अस्पताल में दम तोड़ गए। मुल्तान में मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। डाकू एक घर से सोना और नकदी लूटकर फरार हो रहे थे। हमसायों को डकैती वाले घर से फोन पर इत्तला मिली। घेरा डाला तो डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, मौके से फरार। बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा मसीहों के लिए खौफ की इलामत बन गया। मॉडल टाउन से 1 माह पहले अगवा होने वाले मारूफ न्यूरो सर्जन डॉक्टर खलील इब्राहिम का कोई सुराग न मिल सका। सूबे भर से अब तक 33 डॉक्टर्स को तवान के लिए अगवा किया जा चुका है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 की सरमाई मुहिम जोई के लिए हस्पानवी कोह पहमाओं की टीम स्कर्दू से K2 बेस कैंप रवाना हो गई। -15 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत वाले सकर्दू शहर से 8611 मीटर बुलंद चोटी की तरफ सफर करने वाली टीम के हौसले बर्फानी पहाड़ से भी बुलंद। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु। मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत
कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने, मशरकी सरहद की सूरत हाल पर गौर। ISPR। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार कहते हैं आजम सवाती मेरे जाने के दिन गिन रहे हैं। IG तबादला केस में चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी वजीर की जानिब से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और असासे छुपाने पर अदालत मामले को 62(1)F के तहत देख रही है। अदालत IG इस्लामाबाद पर भी बरहम हुई, कहा कि आपको IG किसने बनाया? क्या आप आजम सवाती को बचाने के लिए बैठे हैं? केस में मजीद क्या कार्रवाई हुई, बता रहे हैं हसीब हनीफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आजम सवाती के लिए एक और सख्त दिन। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर के असासे छुपाने का मामला मुतल्लिका इदारों के सुपुर्द कर दिया। IG तबादला केस की समाअत के दौरान आजम सवाती के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मौक्किल वजारत के ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आजम सवाती का नाम अब भी वज़रा की सरकारी फहरिस्त में शामिल है। IG इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि JIT सिफारिशात का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी है। आजम सवाती के बेटे उस्मान सवाती, नजीबुल्लाह जान मोहम्मद, फैज महमूद और जहांजेब के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो सारा करता धरता है उसके खिलाफ इसलिए कुछ नहीं किया कि वो बड़ा आदमी है। सिर्फ एक फोन ना सुनने पर IG को तब्दील किया गया, गरीब लोगों को मारा पीटा गया। अदालती मुअव्विन फैसल सिद्दीकी ने बताया कि आजम सवाती के असासे छुपाने पर उन पर आर्टिकल 62(1)F लग सकता है। चीफ जस्टिस ने आजम सवाती के वकील से पूछा अगर गलत बयानी जाहिर हो जाए तो फिर 62(1)F की कार्रवाई और ताहयात नाअहली होगी। साथ ही रिपोर्टर मियां अकील अफजल के साथ हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने कर्जा मुआफी केस में 26 अफराद की तरफ से जमा कराई गई रकम डैम फंड में डालने का हुक्म दे दिया, जबकि 13 अफराद को रकम वापसी के लिए हफ्ते की मोहलत दी है। बाकी 183 अफराद से रिकवरी के लिए खसूसी बेंच बनाया जाएगा। अदालत उज़्मा में मुख्तलिफ मुकदमात की कार्रवाई की तफसीलात जानते हैं हसीब हनीफ से। 54 अरब रुपए के कर्जों के माफी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि 222 में से सिर्फ 26 अफराद ने रकम वापस की। 13 अफराद की तरफ से बताया गया कि वो तहरीरी हुक्म न मिलने के बायस रकम जमा नहीं करवा सके, जिन्हें अदालत ने एक हफ्ते की मजीद मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस का कहना था कि बाकी 183 अफराद का केस अब खुसूसी बेंच सुनेगा। बैंक जमा करवाई गई रकम क्लेम नहीं कर रहा, इसलिए ये डैम फंड में जमा करा दी जाए। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि 8 हफ्ते बाद रकम वापस जमा करवाने का ऑप्शन नहीं रहेगा। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की वतन वापसी से मुतल्लिक केस में जस्टिस एजाजुल अहसन का कहना था कि हुकूमत ने इसहाक डार की वापसी के लिए अमली इकदामात नहीं किए, सिर्फ बरतानवी होम डिपार्टमेंट को खतूत लिखे जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इसहाक डार, परवेज रशीद और अताउल हक कासमी से पैसों की रिकवरी क्यों नहीं हुई, जिस पर प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने बताया 2 माह कल पूरे हुए, आज सबको रिकवरी का नोटिस जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा इसहाक डार खुद आते नहीं, वहीं बैठ गए हैं। अदालत ने दफ्तर खारजा के बरतानवी सेंट्रल अथॉरिटी को लिखे खत के जवाब का इंतजार करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी रिहायशगाहों पर गैर कानूनी कब्जे का मामला वजीर हाउसिंग को देखने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए कहा कि आप लाल मस्जिद ऑपरेशन करने आए थे और फ्लैट पर कब्जा कर लिया। अगर कानून पर अमल करने वालों ने खिलाफ वर्जी करनी है तो काम कैसे चलेगा? आप खुद CDA मेंबर के घर में रह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कराची में अमन आमा की सूरत हाल पैदा हो गई थी, इसलिए 2 महीने का वक्त दिया। गवर्नर सिंध ने मुझे फोन किया, वो बजाते खुद काम कर रहे हैं। साथ ही रिपोर्टर मियां अकील अफजल के हमरा हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मौतली के लिए दरखास्त पर फैसला मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक सजा मौतली के लिए दरखास्त अपील के साथ सुनी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्म में कहा है कि नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने की दरखास्त अपीलों के साथ सुनी जाएगी। अपीलों की समाअत से काबिल सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत नहीं हो सकती, जबकि मौसम सरमा की तातीलात के बायस सजा के खिलाफ अपीलों पर फौरी समाअत नहीं हो सकती। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस में मरकजी अपील की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ की जानिब से दायर अपील में उनके वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर हो रहे हैं, लिहाजा अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा मौतली के खिलाफ दरखास्त पर पीर को हुक्म दिया था कि इस दरखास्त को समाअत के लिए मरकजी अपीलों के साथ मुकर्रर किया जाए। नैब लाहौर की गुजरात पुलिस फंड्स करप्शन केस में अहम पेशरफ। साबिक डीपीओ गुजरात का कामरान मुमताज पुलिस फंड्स में करोड़ों रुपए की मुबैना खुर्दबुर्द के इल्जाम में गिरफ्तार। साबिक डीपीओ गुजरात पुलिस फंड्स में करोड़ों की मुबैना खुर्दबुर्द के इल्जाम में गिरफ्तार। कामरान मुमताज 215 और 2016 में डीपीओ रह चुके हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ तालिफ फरीदी से। जी तालिफ फरीदी, क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुजरात पुलिस फाउंडेशन में और गुजरात पुलिस में काफी अरसे से करप्शन की जो है तहकीकात की जा रही थी और इसमें एसएसपी राय जाज को भी पहले नैब ने गिरफ्तार किया था। अब डीपीओ जो है कामरान मुमताज, उनको नैब ने गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर 55 करोड़ रुपए की खुदबुर्द का इल्जाम है, जिसमें पेट्रोल, बोगस बिलिंग, सौदा फंड के अलाउंस और दीगर मामलात में इन्होंने खुदबुर्द की, जिसपे नैब ने तहकीकात शुरू कर रखी थी और ये बैरून मुल्क फरार हो चुके थे। फिर उनको बैरून मुल्क से बुलवाया गया और इनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब कल इनका जिस्मानी रिमांड हासिल करके बाकायदा तौर पर सामने तफ्तीश करके इनसे तहकीकात का आगाज करेगी। गुजरात पुलिस में तकरीबन 70 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हुआ है और जो कामरान मुमताज को गिरफ्तार किया गया है, ये 2015 से 2016 में बतौर डीपीओ गुजरात तैनात हुए हैं और इस दौरान तकरीबन 55 करोड़ रुपए की इन्होंने करप्शन की, जिसकी तहकीकात नैब कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तालिब फरीदी। पंजाब में वीआईपी शख्सियात की हिफाजत के लिए कितने पुलिस एहलकार तैनात है, पंजाब असम्बली में रिपोर्ट जमा करा दी गई। गवर्नर पंजाब पहले नंबर पर हैं। पंजाब में किस वीआईपी के लिए कितने एहलकार तैनात है, पंजाब असम्बली में पेश की गई रिपोर्ट ने सब बता दिया। रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी सरवर की सिक्योरिटी पर 111 एहलकार तैनात हैं, जिनमें 2 उनकी ज़ाती रिहाइशगाह और 109 गवर्नर हाउस में तैनात है। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर के लिए कुल 4 एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही के ज़ाती घर पर एक ही एहलकार मौजूद है। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद और महमूदुल सुल्तान के ज़ाती घरों पर 2-2 सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं। इसी तरह सूबाई वजीर यास्मीन राशिद, मुराद रास, महमूदुर रशीद, असलम इकबाल के घर पर भी 2-2 एहलकार तैनात हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने आज फिर सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए अपनी इत्तलात और नशरियात की वजारत का हक अदा कर दिया, लेकिन सहाफ़ी नाराज हो गए। मामला क्या है, बताएंगे आसिफ महमूद। प्लीज आपको होनी चाहिए जवाब दे के जाओ। वजीर हों इत्तलात के और मीडिया के सवालों से चिढ़ जाएं, क्या वाकई तब्दीली इसे कहते हैं? कप्तान के खिलाड़ी और पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान एक बार फिर सहाफ़ी के सवाल पर ख्वामखा गुस्सा कर गए। जनाब से पूछा गया कि अमीर जमात इस्लामी के बयान के मुताबिक रियासत मदीना का दावा खोखला तो नहीं, जिसका मुनासिब जवाब देने की बजाय रिपोर्टर को सहाफत सिखाने लगे। मीडिया को भी शुतर में महार नहीं होना चाहिए, इतनी तमीज आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं, जो जमात इस्लामी के अमीर थे, और मैं अगर पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ, तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। अब न जाने ये गुस्सा रिपोर्टर पर था कि उसके सवाल पर या जनाब सिराजुल हक के बयान पर।
फयाजुल हसन चौहान अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में जमाते इस्लामी के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद की याद में सजाई गई तस्वीरों की नुमाइश के लिए आए थे। अब मीडिया को बुरा भला कहा तो सहाफी भी एहतजाज करने लगे और फयाजुल हसन चौहान की गाड़ी रोककर उनसे माफी मांगने का मुतालबा किया, लेकिन वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। तहरीक इंसाफ चौधरी निसार की असम्बली रुकनीत खत्म करने के लिए मैदान में आ गई। करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली मोमिना वहीद ने चौधरी निसार की रुकनीत मनसूख करने के लिए करारदाद पंजाब असम्बली में जमा कराई, जिसके मतन में कहा गया कि चौधरी निसार 2018 के इंतखाबात में हल्का PP10 से रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए, लेकिन बतौर मेंबर हल्फ ना उठाकर वो अपने हल्के के अवाम और पंजाब असम्बली के ऐवान की मुसलसल तज़हीक कर रहे हैं। करारदाद में हुकूमत से मुतालिबा किया गया कि चौधरी निसार की असम्बली रुकनीत मनसूख करके हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद रफीक का 8 और 9 जनवरी के लिए 2 रोज़ा रादारी रिमांड मंजूर कर लिया है। नैब कोर्ट के एडमिन जज सैयद नजमुल हसन ने रादारी रिमांड की मंजूरी दी। अदालत में नैब हुकाम ने साबिक वफाकी वजीर के 2 रोज़ा रिमांड की दरख्वास्त की। नैब हुकाम ने बताया कि पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा साद रफीक की बुध को सुप्रीम कोर्ट में पेशी है, जिसके लिए उन्हें इस्लामाबाद ले जाना है, जिस पर अदालत ने रिमांड की मंजूरी दे दी। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कपास की दरामद पर कस्टम्स और सेल्स टैक्स की छूट का मामला रेवेन्यू डिवीजन को भिजवा दिया। ECC ने पाकिस्तान स्टील मिल्स को फाल करने से मुतालिक रिपोर्ट और तजावीज़ भी तलब कर ली है। ECC का इजलास विफाकी वजीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में कमेटी ने कपास की दरामद पर कस्टम्स और सेल्स टैक्स की छूट का मामला रेवेन्यू डिवीजन को भिजवा दिया और छूट की सूरत में वसूलियों पर असरात की रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी ने वजारत सनत से पाकिस्तान स्टील को फाल करने से मुतालिक रिपोर्ट और यूनिट की बहाली के लिए जल्द अज जल्द स्टडी भी तलब की। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।